हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज अपन लेक्चर 2 में आगे प्रोसीड करेंगे और लेक्चर 2 में अपन जो भी मतलब डब्ल्यूबीजेई में 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया था मैथ्स का, उसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर सबसे पहले उस लेक्चर को आप देखिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डब्ल्यूबीजेई रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियो किए हैं, कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारा वीडियो किया, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। कॉन्सेप्ट भी मैं एक एक चीज पे बात करूंगा अच्छे से, और जहां भी शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अगर बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस में y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं लाइन की इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूं। जो दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है आपको x प्लस में y इज इक्वल टू 4, ये पहला लाइन दिया। दूसरा लाइन क्या दिया? दूसरा लाइन आपके सामने दिया है x माइनस में y इज इक्वल टू 2। क्या यही इक्वेशन आपके सामने दिया है? ठीक, बोल रहा है कि एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन एंगल बना रही है tan इनवर्स 3/4 x एक्सिस से। ठीक है, समझने वाली बात है। ठीक है, कि एक कोई दुनिया में लाइन है, ठीक, जो लाइन की खासियत है कि ये दोनों इसके इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा ये डायलॉग सुनते ही कि ये क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइंस का है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस का जो बोलता है कि अगर कभी भी दुनिया में दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन जा रही है तो उसको उसकी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं L1 प्लस में लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन लिख सकते हैं किसकी? उस लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। ठीक, तो आज के दिन इस इक्वेशन की मतलब कौन सी इक्वेशन की सर? जो लाइन पास कर रही है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, जिसका सवाल वाला भी मांग रहा है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? L1 प्लस में लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। आया आपको कहानी समझ में? L1 L2 क्या है सर? ये जो लाइन है जो जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक, तो आइए इसको पुट कर देते हैं। अगर इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में y माइनस में 4। ठीक, प्लस में आपका लैम्डा की जगह क्या रख सकते हैं? x, सॉरी लैम्डा की जगह तो कुछ लैम्डा तो आपको निकालना होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर देगा जिससे लैम्डा निकलेगा आपका। यहाँ पे हो गया x माइनस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इतनी कहानी चली रही थी तब तक यहाँ भी x था और यहाँ भी x था, दोनों ने एक दूसरे से बात किया और कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लिया। तो अगर अपन बात करें यहाँ से, अगर x को कॉमन ले लें तो यहाँ से आपको दिखेगा 1 प्लस में लैम्डा। ठीक, क्या यही दिखेगा आपको? अगर यहाँ से देखो तो y भी बोला, y भी हम भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो y को कॉमन निकाल लो। अगर यहाँ से अगर y को कॉमन निकाल लें तो आपको दिख गया होगा 1 माइनस में लैम्डा। ठीक, और माइनस में कांस्टेंट के नाम पे क्या आ गया? -4 माइनस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई किसकी? ये इक्वेशन बन गई उस लाइन की जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक, अब लैम्डा कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए आपको सवाल में कंडीशन दिया, ध्यान से पढ़िए। तो बोल रहा है कि वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन अभी अभी आप लिखे हो, वो tan इनवर्स 3/4 एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। तो आपको पता चल गया होगा कि सवाल वाला उस लाइन की स्लोप ही दे दिया, और स्लोप कितना दे दिया है आपको? 3/4। अगर tan इनवर्स 3/4 एंगल है तो स्लोप कितना हो गया? 3/4। ठीक, तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन पड़ी हुई हो, दैट इज ये इक्वेशन है आपके पास आज के दिन, तो आप इससे निकाल सकते हो आराम से स्लोप। कैसे स्लोप निकाल सकते हो? इसको डिफरेंशिएट करके। ठीक, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो आइए अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x और 1 प्लस में लैम्डा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? x का तो हो जाएगा 1, और 1 प्लस में लैम्डा कांस्टेंट है तो 1 प्लस में लैम्डा हो गया। ठीक है, और dy बाई dx निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y का क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, y का हो गया आपका dy बाई dx, और 1 माइनस लैम्डा वो तो कांस्टेंट है, वो तो अपना साइलेंट बैठेगा। ठीक, और बाद में जो भी कांस्टेंट है -4 -2 लैम्डा वो तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ध्यान से देखिए dy बाई, अच्छा इज इक्वल टू 0 क्यों किया सर? स्लोप तो आपको दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया हुआ है आपको? स्लोप दिया 3/4, तो यहाँ पे स्लोप रख देना है जी 3/4। ठीक, तो अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो dy बाई dx कितना आ गया? dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया जी, सॉरी यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट उधर कांस्टेंट वाला का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अभी भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन dy बाई dx की जगह सवाल में दिया क्या है? dy बाई dx मतलब जो स्लोप दिया है वो आपका 3/4 दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस में लैम्डा, और सवाल वाला बोल रहा है कि स्लोप जो है वो 3/4 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3/4 1 माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस में लैम्डा और इज इक्वल टू माइनस में 3/4 1 माइनस में लैम्डा। ठीक है, तो अगर आप यहां से सॉल्व करते हो इस इक्वेशन को तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जिसकी जरूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन मेरा तैयार हो गया है, x1 प्लस में लैम्डा प्लस में y 1 माइनस लैम्डा, इक्वेशन तैयार है, बस आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, और उसके लिए सवाल वाला लिंक दिया हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -7।
ठीक, अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस का 7 आ गया तो बस आपको पुट करने की जरूरत है x 1 प्लस में लैम्डा दैट इज 1 माइनस में 7 प्लस में y 1 माइनस में लैम्डा तो 1 माइनस में और माइनस 7 हो जाएगा आपका प्लस 7 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4 माइनस में 2 इंटू में माइनस 7 हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू आपका 0। तो ये आपके पास इक्वेशन दिख गई। तो आपके पास जो इक्वेशन दिख गई दैट इज यहाँ पे माइनस का 6x, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख गया प्लस में 8y और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4 और प्लस का 14 क्या हो गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपको अच्छी खासी दिख गई 6x माइनस में 8y माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं उस लाइन की इक्वेशन लेके आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन दिया है कि वो जो लाइन है जिसकी आप इक्वेशन अभी भी निकाले हो वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है और किसी पॉइंट पे कर रहा है x1 y1 x2 y2 को। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को तो ये लाइन सेटिस्फाई करेगा पैराबोला की इक्वेशन को। तो अगर बात करें यहाँ से पैराबोला तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप यहाँ से निकालते हो तो y कितना आ जाएगा, y यहाँ से दिखेगा जी आपको 3x माइनस में 5 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको y आ गया 3x माइनस में 5 अपॉन में 4, बस y की वैल्यू अगर निकाल, अगर ये y है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन पैराबोला पे तो ये सेटिस्फाई करेगा। दिस y लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस y सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन अभी अभी आपके सामने दिया दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसमें रख देता हूं मैं वाई स्क्वायर दैट इज 3x माइनस में 5 अपॉन में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस में 3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखिए सॉल्व करने वाला पोर्शन आप खुद से करिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपका इक्वेशन आएगा दैट इज ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। और आपको पता है ये x1 y1 और x2 y2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर अपन बोल दें कि इसकी दो पॉइंट होंगे दैट इज इसके दो रूट होंगे x1 और x2, तो आपको पता है आपसे पूछा है वो मॉड में x1 माइनस में x2, यही तो आपसे पूछा है। और आपको पता है मॉड में x1 माइनस x2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2 का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, माइनस में 4x1 x2। तो अगर इसके रूट है x1 x2 तो आपको पता चल गया होगा x1 प्लस में x2 तो मैं निकाल ही सकता हूँ सम ऑफ रूट, क्या सम ऑफ रूट आप निकाल सकते हो दैट इज माइनस में b बाई ए, ठीक। क्या आप x1 x2 भी निकाल सकते हो दैट इज c बाई ए, ठीक। और इस इक्वेशन का c क्या है 217, b क्या है माइनस 94, a क्या है 9। तो सभी वैल्यूज आपके पास पड़ी हुई हैं, x1 प्लस में x2 निकाल लीजिएगा, x1 x2 निकाल दीजिएगा, फिर आप फॉर्मूला में अगर पुट करते हो तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट, ठीक। तो आप इसको पुट कीजिएगा फिर आपका आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दी, और आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है 16x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 100y इज इक्वल टू 284, ये क्वेश्चन दी हुई है और इसकी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन बात कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन किस चीज का है। तो क्या आपको अगर, अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे कैसे पता करेंगे सर इक्वेशन किस चीज का है। तो अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, ठीक, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो तो आपको सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। अगर वाई स्क्वायर हो और एक्स हो जाती वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, ठीक, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, मतलब एक लीनियर और दूसरे की डिग्री 2 हो तो इक्वेशन पैराबोला की हो जाएगी, ठीक। लेकिन एक्स स्क्वायर भी हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर भी हो, वाई स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो, वाई भी हो, सभी लोग हो तो इक्वेशन होगी जी एलिप्स की, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन है एलिप्स की। अब इक्वेशन दी हुई है आपको एलिप्स की कुछ अलग फॉर्म में, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो एक बार मैं यहाँ पे भी इक्वेशन को लिख देता हूँ दैट इज 16x स्क्वायर प्लस में आपका दिया है जी 25y स्क्वायर प्लस में आपका दिया हुआ है, ठीक, ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। अब अगर आप इस इक्वेशन से बात करोगे तो यहाँ पे 16x स्क्वायर और यहाँ से 32x, तो एक काम करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा सर 16 क्यों कॉमन लिया, अभी आपको रीजन पता चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x यहाँ बच गया। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर 16x कॉमन ले लेते, x प्लस में 2 अंदर बच जाता, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर, सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही कॉमन लेना, x को कॉमन ना लेना। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग कुछ बनाने वाले लोग, क्या यहाँ पे देखना प्लस में, अच्छा सर तो 25y स्क्वायर और 100y में से भी वही काम करेंगे, कोफिशिएंट मतलब 25 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर माइनस में 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 284। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में क्या a स्क्वायर प्लस में 2ab नजर आ गया आपको, ठीक। a की जगह तो x है, ठीक, तो b की जगह क्या है जी 1 है, तो बस आपको इसमें +1 करने की जरूरत है। अगर आप इस इक्वेशन में बात करोगे तो a स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ab, और ab क्या है आपका 2y, तो बस आपको +2 करने की, प्लस में 2 स्क्वायर करने की जरूरत है, ठीक। प्लस में आपको 2 स्क्वायर करने की जरूरत है, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो काम करते हैं कर ही देते हैं, ठीक। आइए यहाँ पे तो 16x स्क्वायर प्लस में 2x यहाँ पे क्या करने की जरूरत थी 1 करने का जरूरत था,
प्लस में 25 वाई स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 2 का स्क्वायर, मतलब में प्लस का 4 करने का जरूरत था, इज इक्वल टू में 284। अब ध्यान से देखना, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कितना जोड़ा? एक बच्चे ने बोला सर एक जोड़े और 4 जोड़े, बोल तो बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ एक जोड़ते हो ब्रैकेट के अंदर, तो आप बाहर 16 की मल्टीप्लाई लगी पड़ी है, वो 16 ऐड कर गया, ठीक। और यहाँ पे 4 है, बाहर 25 की मल्टीप्लाई तो 100 ऐड कर गया, तो कहीं ना कहीं इधर प्लस 16 और प्लस में 100 ऐड करके बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, ठीक। तो अब यहाँ पे बस जिस काम के लिए अपन किए, तो 16 ये हो गया जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 25, और ये हो गया आपका y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और अगर आप इसको ऐड करते हो तो जो आपका आएगा, तो ये आपका आ जाएगा जी 400, ठीक। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 400 को इधर भेज दो, क्योंकि उधर इक्वल टू के बाद 1 दिखना चाहिए। जिसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वल टू के बाद तो 1 होता है ना, और एक्स स्क्वायर के बगल में भी कुछ नहीं होता, वाई स्क्वायर के बगल में भी कुछ नहीं होता, तो बस वैसा ही अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो अगर अपन डिवाइड कर दे तो 16 के नीचे 400 के डिवाइड होते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे दिखे 25, ठीक, प्लस में यहाँ पे y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर से देख लीजिएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 400 की डिवाइड अगर 25 से हो गई तो 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका इधर हो गया 1। तो क्या आपको दिख गया यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, कंपेयर करो, तो a स्क्वायर क्या है 25, ठीक। b स्क्वायर क्या है जी आपका, b स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख गया होगा, b स्क्वायर दैट इज आपका 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 16। तो अगर a स्क्वायर 25 है तो a हो गया 5 और b हो गया जी आपका 4, ठीक। अब ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है सर? अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन पड़ी है, तो ऑक्सिलरी सर्कल की क्या इक्वेशन होती है वो मैं आपको सामने लिख देता हूं। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन, ठीक, किससे? एलिप्स से, एलिप्स से, ठीक। क्या होती है ये देखिए, यही चीज आपको कॉन्सेप्ट भी इस पूरे लेक्चर में आपको मिलेगा, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक। कैसे कैसे चीजों को प्रोसीड करते हैं ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भी होता है दैट इज एक्स प्लस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस में y प्लस में y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाती है ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। सर x प्लस में x1 क्या है? ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये ऊपर दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा रख देना। y माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा रख देना, क्योंकि उसका होल स्क्वायर माना यहाँ पे x1 और x2 क्या है 1 और -2, ठीक। तो यहाँ पे अगर अपन इक्वेशन लिखें तो हो गया आपका सामने यहाँ पे दिख रहा होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में यहाँ पे क्या हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, अभी भी आपके सामने 25 लिखा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपकी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। तो ऊपर जो भी इलिप्स के ऊपर लिखा है ये और ये, इसको चुपचाप रख देना है, इज इक्वल टू के बाद a स्क्वायर रखना है, b स्क्वायर नहीं रखना, ठीक। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बोल रहा है कि PQ इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला। अभी क्वेश्चन हाइपरबोला का, ठीक है। सच दैट ट्रायंगल OPQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, O being the center then eccentricity is satisfied। आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हाइपरबोला का जो फोटो बनता है वो हाइपरबोला का फोटो कैसा बनता है। आपके सामने जो हाइपरबोला होता है वो ऐसा होता है कुछ, ठीक। अब बोल रहा है कि PQ जो है वो डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे मान लूं, किस पे? हाइपरबोला पे, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अगर मैं एक लाइन से इन दोनों को जोड़ दूं, ये लाइन जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, इसको मैं या इस पॉइंट को यहाँ पे एज्यूम कर लो, तो इसी को बोला जाता है आपको डबल ऑर्डिनेट, ठीक। इसी को बोला जाता है आपको डबल ऑर्डिनेट, ठीक। तो अगर मैं दो पॉइंट जो हाइपरबोला पे मैंने लिया, उन दोनों पॉइंट को अगर किसी लाइन से जोड़ दूं तो उस लाइन को बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट, ठीक। तो ये पॉइंट P आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये पॉइंट आपका Q क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है कि एक O है जो कि सेंटर है 0,0, तो आपके सामने एक ट्रायंगल दिख गया होगा दैट इज OPQ। ये भी क्वेश्चन वाला भी बोलना चाह रहा है कि ट्रायंगल OPQ पे आप चर्चा कीजिए, ठीक। और ट्रायंगल OPQ का नेचर कैसा है? वो बोल रहा है कि जो ट्रायंगल OPQ है ना, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल से क्या होगा सर? इक्विलैटरल से, इक्विलैटरल कहने का मतलब जो इसका OP है, OQ है और जो भी इसमें आपका PQ है, तीनों के तीनों साइड्स बराबर होंगे, ठीक। तो सर आज के दिन तो हमको साइड्स पता ही नहीं है। पता है आपको साइड जरूर पता है। कैसे पता है? आपको पता है कि अगर हाइपरबोला पे कोई पॉइंट है तो उसको अपन एज्यूम कर सकते हैं दैट इज a sec थीटा, a tan थीटा, ठीक। अगर हाइपरबोला का एक पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट P हो गया a sec थीटा और a tan थीटा, तो डबल ऑर्डिनेट का ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम टू सेम चीज नेगेटिव में, ठीक। तो x तो आपका अभी भी a sec थीटा होगा पॉजिटिव, क्योंकि x तो अभी भी आप पॉजिटिव में हो, लेकिन ये y नीचे आ गया तो उसके कारण नेगेटिव में होता है दैट इज माइनस का a tan थीटा।
क्या यही हो जाएगा? तो अब आपके पास तो सभी साइड्स प्रेजेंट है। क्या आपके पास ये साइड मालूम है? क्या आपके पास ये साइड मालूम है? तो बस आपको इक्वेट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है? तो अगर आप इस साइड की बात कीजिएगा, ये कोई भी साइड, तो ये आपका हो जाएगा a sec थीटा, ठीक? यहाँ पे मैंने एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इस गलत एज्यूम कर लिया, b tan थीटा होता है, a tan थीटा नहीं होता है, यहाँ पे b tan थीटा होता है। इसको मैं रेज कर देता हूँ एक सेकंड, ठीक? यहाँ पे b tan थीटा होता है, ठीक? a tan थीटा नहीं होता, a sec थीटा और b tan थीटा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट होती है, कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पर मैं लिख देता हूँ, ठीक? तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट अगर एज्यूम करना है ना आपको, तो आप a sec थीटा और b tan थीटा मानो, ठीक? तो आपको पता चल गया कि ये साइड तो आपको a sec थीटा हो गया, अरे 0,0 से 1 sec थीटा और b tan थीटा यहाँ पे क्या हो गया, a sec थीटा, ठीक? तो अगर आप ओपी यहाँ पे निकाल ही देते हो, यहाँ पे ओपी, तो ओपी क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a sec थीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स और दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को हटा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को हटाते हैं और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को हटा देते हैं, ठीक? तो आपको हो जाएगा a sec थीटा का स्क्वायर, ठीक? प्लस में आपका हो जाएगा b tan थीटा का स्क्वायर, क्या यही हो जाएगा, ठीक? और अगर अपन बात करें ओपी की, अब देखो अगर अपन ओपी की बात करें तो वो उतना आया, ओक्यू भी तो उतना ही आएगा, क्योंकि वो भी 0,0 और a sec थीटा और माइनस b tan थीटा से ले रहा है। तो ओपी और ओक्यू को रिलेट करना यहाँ पे थोड़ा सा बेकार होगा, ठीक? क्योंकि जितना ओपी आएगा उतना ही ओक्यू आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक काम करते हैं, पीक्यू को इक्वेट कर देते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो अगर अपन पीक्यू निकालते हैं तो पीक्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट के अंदर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को घटाइएगा तो a sec थीटा, एक sec थीटा खत्म हो गया, b tan थीटा और b tan थीटा घटेंगे नहीं बल्कि जुट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये b tan थीटा है, ये माइनस b tan थीटा, तो दोनों जुट जाएंगे और आपका हो जाएगा 2b tan थीटा का होल स्क्वायर, क्या यही हो जाएगा? अब अगर आप दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो OP बराबर OQ होगा, रूट से रूट उड़ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे a sec थीटा का स्क्वायर प्लस में b tan थीटा का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बस मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो उसने बोला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अलावा मेरे पास कोई क्लू क्वेश्चन में नहीं दिया था, सिर्फ ये एक और क्लू था कि हाइपरबोला पे पॉइंट है, तो हाइपरबोला के पॉइंट हो तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसको मैं क्लू लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 2b tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यहां से आपको दिखेगा दैट इज इक्वल टू में 4b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, माइनस का उधर वाला आ जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में आपको दिख गया जी 3b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक? तो यहां से sec स्क्वायर थीटा को भी tan स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में, और sec का उल्टा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दिखेगा आपको 3b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ठीक? तो फिर आपको दिख गया cos स्क्वायर को से cos स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन में 3b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब मजा आ गया क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा को पता है कि वो कहां से कहां बिलोंग करता है, ठीक? अच्छा सर, इसके पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपसे इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा तो ई का आपको फॉर्मूला तो पता होगा। ई का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1 प्लस में हाइपरबोला के लिए होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक? अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास जो मैं निकाल कर ला रहा हूँ दैट इज ए स्क्वायर अपॉन में 3b स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया, मुझे बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर लेकर आना है, ठीक है? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। आपको पता है -1 से 1 को बिलोंग करता है, लेकिन स्क्वायर लग गया तो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक? और साइन स्क्वायर थीटा है क्या यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा आपको a स्क्वायर अपॉन में 3b स्क्वायर, ठीक? 1 से लेकर 0 के बीच में। अब आपको पता है कि अपन को तो यहाँ पे अच्छा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर यहाँ पे किए, थ्री को अगर उधर लेते गए तो इधर तो 3 हो गया और इधर क्या हो गया आपको 0 हो गया, ठीक? आपको a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर से मतलब है क्या? नहीं ना, आपको तो मतलब है b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर से, क्योंकि 1 प्लस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर होता है। तो एक काम करेंगे, पलटेंगे सर, तो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तब तक इनइक्वालिटी का साइन भी बदल जाएगा, ठीक है? और आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/3, और इधर पलटिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का तो 0 ही होगा, ठीक है? तो अब आपको तो एक जोड़ना है क्योंकि आपको बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर से, तो इधर भी 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 1/3, इधर भी 1 जुटेगा और इधर भी 1 जुटेगा, तो ये तो बन गया आपको ई, ये बन गया आपको ई जिसके पीछे पर भाग रहे तो ई हो गया यहाँ पे, ये बेसिकली ई नहीं, यहाँ पे ई स्क्वायर होता है, और 1/3 और 1 तो आपके सामने दिखेगा जी 4/3, ठीक? और यहाँ पे 1 से तो छोटा है, तो यहाँ पे ई स्क्वायर अगर 4/3 से बड़ा है तो ई आपका किससे बड़ा हो जाएगा? रूट में 4/3 दैट इज 2/√3। तो अगर आप ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन कौन सा आपको दिख जाएगा जी? आपको ऑप्शन दिख जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक? 2/3 से बड़ा, क्योंकि छोटा तो बोला नहीं है इसीलिए अपन बड़ा वाला देख ले रहे हैं सिर्फ, हालांकि 1 से छोटा है तो उससे मतलब नहीं, ऑप्शन से अगर कंपेयर करें तो ई ग्रेटर देन 2/√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोनिक 14 नंबर क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया और देखिए कितना मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी जितना आया तो मैंने वो सब बता दिया, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा मैथ्स। ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, नहीं, सॉल्व तो आप खुद से भी कर लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपन कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस में 4x इज इक्वल टू 4x माइनस में 4a बोल रहा है, और बोल रहा है कि जो कोनिक है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा कोनिक यहाँ पे दिया, लेकिन अभी भी आपको बताया कि x है, y है, सभी चीजें हैं, तो ये सर्कल की इक्वेशन, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, इलिप्स की इक्वेशन हो सकती है। ऑलवेज लाई बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस x प्लस में y इज इक्वल टू 3 एंड इतना देन, ठीक। बोल रहा है कि इसका सबसे पहले आप वर्टेक्स निकालिए, सबसे पहले वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स आप निकालिए, क्या यहाँ दिखेगा वाई स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू 4x माइनस में 4a, ठीक। अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी जस्ट बताया था आपको कि यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4a है, तो आप फील लीजिएगा किस चीज की, ए स्क्वायर माइनस में 2ab की, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2y, तो अभी प्लस मुझे प्लस में 2 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो अगर मैंने 2 का स्क्वायर इधर किया तो 2 का स्क्वायर इधर भी करूंगा, तो प्लस में 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, तो ये तो आपको दिख जाएगा y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ये आपको तब तक दिख जाएगा 4 कॉमन आने के बाद, दैट इज दिख जाएगा आपको x माइनस में a माइनस में 4, क्या आपको यही दिख जाएगा क्या, एक यहाँ पे एक क्या है स्क्वायर है और एक क्या है लीनियर में, तो पैराबोला की इक्वेशन होगी, अभी भी पता है। हालांकि यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रहा था और एक्स आपको बताया, एक को स्क्वायर में और एक को लीनियर में, तो पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया दैट इज वाई माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका आ गया 4 एक्स माइनस में ए माइनस में 4, क्या यही इक्वेशन आ गया आपके पास। आपको पता है इसके वर्टेक्स क्या होंगे, क्या ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या आपका ये वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से तो नहीं मैच कर गया। अभी अभी आपको बताया और आपको समझाया अभी कि अगर एक स्क्वायर में हो और एक लीनियर में हो, मतलब एक्स और वाई में कोई भी स्क्वायर में और दूसरा लीनियर में, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक। तो यहाँ पे वाई के जो पास में वो वाई कोऑर्डिनेट बनता है और एक्स के जो पास में वो एक्स कोऑर्डिनेट बनता है, तो इसका जो सेंटर हो गया, ठीक, इसका जो सेंटर हो गया दैट इज ए माइनस में 4, x1 कोऑर्डिनेट x के पास में जो है वो x1 है और y के पास में क्या है, तो ये बन गया इसका सेंटर। अब बोल रहा है जो इसका सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो दो लाइनों के बीच में पाया जा रहा है, L1 और L2, ठीक। और वो दोनों लाइनों की इक्वेशन क्या है, दोनों लाइनों की इक्वेशन आपके पास है x प्लस में y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस में 2y माइनस में 1, ठीक। दिया है x प्लस में y इज इक्वल टू 3, ये एक लाइन की इक्वेशन है, और दूसरी जो है वो आपको है 2x प्लस में 2y माइनस में 1, ठीक। 2x प्लस में 2y प्लस में 1 या माइनस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। क्या ये दूसरी लाइन है, तो अगर ध्यान से देखिए तो अगर ये लाइन की इक्वेशन दोनों है और इसके बीच में है, तो L1 के तो नीचे है तो नेगेटिव होगा, L2 के क्या है ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। अरे आपको सिखाया गया होगा ना कि अगर पॉइंट किसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है तो अगर उस पॉइंट को उस लाइन में रख दीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक। नीचे पाया गया तो उस पॉइंट को अगर L2 उस लाइन में रख दीजिएगा तो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे L1 में पॉइंट को रख दो और L2 में पॉइंट को रख दो, फिर दोनों को घटा दो तो हमेशा वो नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव दे रहा है और एक नेगेटिव दे रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो नेगेटिव होगी ना। तो काम करते हैं L1 में, और सेंटर निकाले क्या, सेंटर निकाले अपन a माइनस में 4 कॉमा 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, a माइनस 1 कॉमन लेने के बाद a माइनस में 1 आएगा, ठीक। तो सेंटर आपका हो गया a माइनस 1 कॉमा 2, तो a माइनस में 1 कॉमा में 2, ठीक। तो आइए L1 में रख देते हैं, दैट इज a माइनस में 1 कॉमा 2, तो आपको दिखेगा जी यहाँ पे a माइनस में 1, ठीक, प्लस में आपका y की जगह क्या रख देना है 2 माइनस में 3, क्या ये आपका L1 हो गया, ठीक। L2 की बात करें तो हो जाएगा 2, x की जगह क्या रखना है a माइनस में 1, तो a माइनस में 1 प्लस में 2, y की जगह क्या रखना है 2 माइनस में 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा, मैं देखिए आंसर तक नहीं पहुंचा रहा हूँ, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में अपन डिस्कशन को कंटिन्यू कर सके, ठीक। तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो कि ए कहाँ से किससे लेस देन होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट प्लेन को, आपको इसकी इक्वेशन बतानी है जी। तो सबसे पहले तो आपको बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन हो जो कि किस किन पॉइंट को सेटिस्फाई कर, सॉरी किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज 1,1,1 और दूसरा है 0,0,0। तो क्या उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो, और वो जो स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, 2x प्लस में 2y प्लस z इज इक्वल टू 10। आपको हजार बार बता चुके कि कभी भी ये लाइन सुनाई दे इंटरसेक्ट, तो हमेशा एक से पॉइंट निकालो दूसरे पे सेटिस्फाई करा दो। फिर से बोल रहा हूं, एक से पॉइंट निकालो दूसरे पे सेटिस्फाई कर दो। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो लेकर आनी पड़ेगी ना। तो अगर आपके पास दो पॉइंटें हैं जिनको ज्वाइन कर रही है कोई लाइन, तो आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दिखती है दैट इज ऊपर आपको फिक्स पॉइंट को घटा देते हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट को घटा देते हैं, लेट्स से 0 को ही घटा रहे हैं, यहाँ पे हो गया x माइनस में 0 और नीचे दोनों का dr
लेते हैं, dr कहने का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक ना, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं उसको वेक्टर में, अगर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, दोनों का डिफरेंस, तो 1 और 0 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखे 1 इज इक्वल टू में y माइनस में फिक्स पॉइंट को घटा रहे हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट को ऊपर घटाते हैं, तो 0,0,0 को मान लेते हैं आप, 1,1,1 को भी घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक, तो y माइनस में 0 हो गया, नीचे dr अभी बताया दोनों का 1 आ रहा है, क्या यहाँ से भी आपको z माइनस में 0 पर 1 आ गया, तो जो इक्वेशन आ गई दैट इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तीनों ही बराबर हो गया, अगर तीनों बराबर है तो तीनों को k मान लो, ठीक, तीनों को k मान लो, तो तीनों पे अगर कोई भी अपन पॉइंट एज्यूम करना चाहें तो क्या वो जो पॉइंट होगी दैट इज k, अरे तीनों बराबर है, x भी बराबर है, y भी बराबर है, z भी बराबर, तो अगर इस लाइन पे कोई मैं एक पॉइंट एज्यूम करूं तो क्या ये k हो जाएगा, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किसी प्लेन को, तो अभी अभी बताया आपको, फिर से बता रहा हूं कि पॉइंट निकालो जो इंटरसेक्ट कर रहा है उससे पॉइंट निकालो, और जिसको कर रहा है, क्या बोला सर, जिसको कर रहा है उस पे बस सेटिस्फाई करा दो, ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है उससे पॉइंट निकालना है, जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा था लाइन, मैंने उस पे पॉइंट निकाल लिया 1,1,1, और किसको इंटरसेक्ट कर रहा था, प्लेन को, उसकी इक्वेशन बोलना एक बार, 2x प्लस में 2x प्लस में 2y प्लस में z, एक सेकंड, प्लस में z इज इक्वल टू 10, बस इसको सेटिस्फाई करा दो के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस में 2k प्लस में k इज इक्वल टू क्या था आपका 10 था ना, हाँ इज इक्वल टू में 10 था, ठीक, तो इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 2k कितना हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी दैट इज आपका 2, ठीक, सॉरी 2, हाँ 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आपसे यहाँ पे k की वैल्यू पूछी हुई थी, पॉइंट मतलब पूछा हुआ था कि कौन सा पॉइंट है, तो अगर k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, तो k की वैल्यू अगर आप पे 2 आ गई यहाँ पे, तो जो k की वैल्यू है 2, तो पॉइंट तो k था, ठीक, तो आपको पॉइंट क्या हो जाएगा 2,2,2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स, ठीक, अब आपसे एंगल पूछा है दो प्लेन के बीच का, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जी, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू में, तो फॉर्मूला क्या होता है a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3, और नीचे रूट में a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, और रूट में मल्टीप्लाई में b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस में b3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, ठीक, ये a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट x y z के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को अपन ने a बोल दिया, y के कोफिशिएंट को अपन ने b बोल दिया, और z के कोफिशिएंट को अपन ने c बोल दिया, ठीक, तो यहाँ पे पुट करें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x1 a1 a2, आगे बता दो, क्या a1 यहाँ पे आपको दिख गया होगा, दैट इज a1 इज इक्वल टू नथिंग बट 1, ठीक, b1 इज नथिंग बट 1, ठीक, c1 इज नथिंग बट 2, ठीक, और फिर आपको a2 दिख गया होगा, a2 इज नथिंग बट 2, b2 क्या हो गया आपका, b2 हो गया -1, और c2 क्या हो गया, c2 हो गया 1, ठीक, तो अगर अपन फॉर्मूले में रखें तो आपका ऊपर हो गया a1 b1, तो a1 b1 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1, प्लस में a2 b2, मतलब a2 की मल्टीप्लाई b2 से कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कितना हो गया 2, तो प्लस में 2, a3 की मल्टीप्लाई करें अपन, तो a3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक सेकंड, a3 कहाँ है यहाँ पे, a1 b1, एक सेकंड, यहाँ पे एज्यूम थोड़ा सा गलत कर लिया, यहाँ पे a1 b1 मैंने एज्यूम कर लिया, a1 a2 a3 मैंने एज्यूम किया था, यहाँ पे a1 a2 ये हो गया और a3 ये हो गया, ठीक, तो वैसे यहाँ पे a2 ये हो गया, b2 तो ये हो गया आपका b1, और ये हो गया b2, और ये हो गया b3, उसके कोफिशिएंट को मैंने b1 b2 b3 बोल दिया, x के कोफिशिएंट को मैंने a बोल दिया, एक सेकंड, उसके जो पहले लाइन की इक्वेशन थी उसके x के कोफिशिएंट को a1 बोला था, y के a2 बोला था, और c z के मैंने a3 बोला था, और दूसरी लाइन की जो इक्वेशन थी उसके x की इक्वेशन को a2, पर a2 बोल रहा हूँ b1, और थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, b2, और उसके z के कोफिशिएंट को क्या बोल दिया b3, मतलब सिंपल सी बात है, एक लाइन की इक्वेशन के कोफिशिएंट को मैंने a1 a2 a3 बोला है, दूसरे को मैंने b1 b2 b3 बोला है, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहिए, कोफिशिएंट की मैं ऐसे याद रखता हूँ, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई ऊपर जोड़ते जाइए, नीचे कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, ठीक, ऐसे आप याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ पे हो गया जी आपको, तो अगर मैं यहाँ से a1 और b1 करूँ तो ऊपर दोनों के कोफिशिएंट, तो इसको मैंने a2 बोल दिया और इसको मैंने a3 बोल दिया, इसको मैं b1 बोल दिया, b2 बोल दिया और b3 बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर मैं ऊपर करूँ तो 2 into 1 कितना हो गया जी, 2 हो गया, ठीक, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस में इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं a2 और b2 का, तो कितना हो गया, b2 कितना है जी -1 है, तो -1 यहाँ पे हो गया, -1, प्लस में अगर मैं इन दोनों का कर दूं a3 और b3 का, तो 2 और 1 कितना हो गया, प्लस में 2 हो गया, ठीक, नीचे स्क्वायर कर दूं यहाँ, ठीक, एक के कोफिशिएंट का और दूसरे का, तो 1 1 और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और रूट में यहां से मैं करूं तो 2 और -1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1,
तो यहाँ से जो cos थीटा आपको नजर आएगी दैट इज 2 प्लस में 2 तो 4 हो जाएगा और -1 करते हैं 3 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा रूट में 4 1 5 1 6 तो रूट में 6 हो गया यहाँ से और रूट में यहाँ से कितना हो गया 4 1 5 1 6 ठीक। तो cos थीटा इज नथिंग बट 3/6। तो cos थीटा कितना आ गया जी? cos थीटा आ गया आपको 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू होगी जी 60 डिग्री दैट इज π/3। ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, ऊपर कोएफिशिएंट को। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस में x 1 प्लस में x स्क्वायर 1 प्लस में x की पावर 4 और ऐसे ही करते 1 प्लस x की पावर 2n तक आपसे dy बाई dx पूछा है और एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी भी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप यू डॉट वी रूल से जाना, डिफरेंशिएशन करना। लेकिन कभी भी अगर दो से ज्यादा, कभी भी अगर दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में, दो से ज्यादा फंक्शन किस चीज में हो? मल्टीप्लाई में हो, तो आपको बस यू डॉट वी रूल नहीं लगाना। ठीक, आपको लॉग ले लेना। क्या लेना है? आपको लॉग लेना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, फिर डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या बता दिया कि कभी भी अगर दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आपको लॉग लेना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो लॉग कहां पे ले आता है। अगर कभी भी कोई फंक्शन हो, जैसे मानिए एफ एक्स है, ठीक, और इसके माथे पे एक और कोई फंक्शन दैट इज जी एक्स है, मतलब कोई फंक्शन हो उसके ऊपर कोई और फंक्शन पावर में हो, जैसे में सर एक्स की पावर वाई, ठीक, एक्स की पावर वाई, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक, तो क्या आपको दिख रहा है एक फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन है। तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लॉग लेकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक, मतलब सर कहने का मतलब कि यहाँ पे लॉग लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो इधर दिखेगा आपको लॉग वाई, क्या दिखेगा आपको? और इधर आपको पता चल गया लॉग इसीलिए लिए थे क्योंकि a इंटू बी इंटू सी जितना भी है सभी सम में बदल जाए। आपको पता है जब डिफरेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लाई का बहुत टफ होता है, प्लस और माइनस का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। तो इधर आपको दिखेगा लॉग में 1 प्लस में x, क्या यही दिखेगा? ठीक, और लॉग में यहाँ पे प्लस में लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस में आपका लॉग के अंदर अगला बार क्या है? अगली बार है आपको 1 प्लस में एक्स की पावर 4, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और ऐसे ही करते 1 प्लस एक्स की पावर 2n तक आपका दिया हुआ है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो अब, तो log y का तो हो जाएगा 1 अपॉन में y इंटू में y डैश। ठीक, log में 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में x, क्या यही हो जाएगा? log में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और फिक्स एक्स स्क्वायर का भी हो जाएगा 2x। प्लस में अगली बार अगर आप कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस में x की पावर 4, ठीक, फिर x की पावर 4 का हो जाएगा 3x का क्यूब। ऐसे ही करते सबसे लास्ट में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2n और फिर x की पावर 2n का क्या हो जाएगा? 2n इंटू में x की पावर 2n माइनस में 1। आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है जीरो पे। किस पे आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है? जीरो पे। तो अगर आप 1 अपॉन में y की बात करो तो उधर जाके y बन जाएगा और y के अंदर अगर आप खुद जीरो रखते हो, अगर आप y के अंदर जीरो रखते हो तो सभी टर्म 1 बन जाएंगे। ठीक, तो ये तो आपका 1 ही हो गया। तो यहाँ से आपको y डैश क्या दिखेगा? तो अगर आप इसमें पुट करते हो यहाँ पे y डैश की y में, तो y तो सब 1 बन जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डैश में अगर आप पुट करते हो 1 जीरो से, ठीक, आप क्योंकि आपको y डैश x इज इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या ये खत्म 0। ठीक, क्या ये सभी के सभी टर्म्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि सभी टर्म्स में ऊपर 0 आ रहा है। तो ऊपर 0 बाई कुछ भी तो 0 हो जाएगा। तो क्या y डैश इज इक्वल टू x प्लस 0, ये सिर्फ पहला टर्म दैट इज 1 बचेगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया जी? 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसका जो कॉन्सेप्ट था कि कई भी चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो तो आपको लॉग लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे क्या बोला? एफ एक्स इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो है आपको, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं बोला, एफ डैश 3 की जो वैल्यू है वो है आपकी 2। ठीक, तो ये मूव करते हैं इस पेज पे और अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी दी है? एफ डैश 3 आपको दिया है 2। बोल रहा है कि एफ एक्स एक ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं एफ एक्स में माइनस एक्स रखता हूँ, ध्यान से समझिए, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ, एक्स की जगह, तो माइनस बाहर आ जाता है और बन जाता है माइनस का एफ। यही मतलब होता है ऑड फंक्शन का। ऑड डिफरेंशिएबल कहने का मतलब ये डिफरेंशिएबल है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक, ये मतलब होता है ऑड फंक्शन का कि मतलब मैं अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, तो आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। आप देखिए हर जगह डैश क्या यहाँ पे एफ डैश 3 है या एफ डैश माइनस 3 पूछ रहा है, तो काम करेंगे अपन यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? एफ डैश माइनस एक्स, और माइनस एक्स बाहर हो जाएगा माइनस 1, माइनस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का एफ डैश एक्स। आपको पता चल गया होगा एफ डैश से एफ डैश कैंसिल हो गया, तो एफ डैश में माइनस एक्स बराबर हो गया एफ डैश एक्स के। ठीक, इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं बोलूं कि एफ डैश 3 की वैल्यू तो बराबर होगी एफ डैश माइनस 3 की वैल्यू के।
सर इस पे आप क्यों सोचे, क्योंकि एफ डैश 3 देकर वो आपसे एफ डैश माइनस 3 पूछ रहा है, तो एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो एफ डैश माइनस 3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 2, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे सी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन कभी भी हो तो आपको फॉर्म चेक करना पड़ता है सबसे आगे, तो अगर अपन यहाँ पे फॉर्म चेक करें एक्स की जगह 1 पुट करें तो हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, और ऊपर अपन देखें तो रूट में 1 माइनस में 1 और 1 माइनस में 1, क्या यही होगा, ठीक। तो यहाँ पे दिखेगा 1 अपॉन में 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी जी 0/0, ये आपको 0/0 फॉर्म दिख गया, तो इसका मतलब कि नीचे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, जो बैठा हुआ है नीचे वो तो 1/3 आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो 0/0 आ रहा है, तो आपको पता है 1 माइनस में रूट एक्स, एक सेकंड में 1 माइनस में रूट एक्स अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में दिया है आपको 1 माइनस में एक्स, हाँ 1 माइनस में एक्स, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, और आपको पता है 0/0 का इलाज एक ही होता है, दैट इज लॉपिटल, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो तो 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस में रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक, माइनस में रूट एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक, और 1 का आपका फिर से 0 और माइनस एक्स का क्या हो गया -1, क्या माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो गया 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, क्या यही हो गया, यहाँ पे हो गया आपको 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, फिर आपको एक्स की क्या रख देना 1 रख देना, तो अगर आप एक्स की 1 रख देते हो तो 1/2 आ जाएगी ऊपर वाले की लिमिट, नीचे वाले से तो कोई दिक्कत था नहीं, नीचे वाला कितना आ रहा था आपको 1 प्लस में एक्स, नीचे वाला जो था वो था 1 प्लस में एक्स अपॉन में क्या था आपको 2 प्लस में एक्स, अब इसमें एक्स की 1 रखने पे आ रहा था आपको 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस पे 1, और ऊपर वाला लिमिट लगाने के बाद जो सॉल्व करके आया दैट इज 1/2, तो यहाँ पे आ गया 2/3 की पावर 1/2, दैट इज नथिंग बट रूट में 2/3, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर गया, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया जी, ठीक। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत इजी है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के लेक्चर में अपन प्रोसीड करेंगे, और इसके जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं 15 क्वेश्चन कम से कम लेने का कोशिश करूंगा। मैं देखिए सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं आपके बताते जाऊंगा, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, सॉल्व बहुत कम करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको बताते जाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करा पाऊं, क्वेश्चन को ज्यादा करा पाऊं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और स्किप तो बिल्कुल करना ही मत, कोई भी पोर्शन स्किप मत करना, प्लेलिस्ट को एक बार जाते जाते जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट पे भी मैंने वीडियोस किए हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ कई कई चैप्टर्स को समझाया हुआ है, तो वो सभी जरूर चेक कर लेना। किसी कॉलेज के बारे में जानना है, कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक को आपको जरूर समझा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स में, आप देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन हो कभी भी तो आप एक कोशिश कीजिएगा, बस एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज tan में a माइनस में b अपॉन में 1 प्लस में ए बी, ये हो जाता है जी tan a माइनस में tan b, ठीक। और इसका जस्ट उल्टा नीचे करने का मतलब tan में a प्लस में b अपॉन में 1 माइनस में ए बी हो जाता है जी tan a प्लस में tan b, ठीक। ये चीजें हो जाती हैं, तो ये फॉर्मूले को बस बनाने का कोशिश कीजिएगा जब भी, क्योंकि आपको पता है अगर प्लस और माइनस में हो गया तो अभी भी बताया था डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो आइए इसको बनाते हैं, अगर अपन इसको बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स में, सबसे पहले अगर log e बाई एक्स स्क्वायर को देखें तो ये हो जाएगा log e माइनस में log एक्स स्क्वायर, ठीक। और नीचे लिखा हुआ आपको log e प्लस में log एक्स स्क्वायर, ठीक, क्या यही होगा, प्लस में आपका tan इनवर्स के अंदर इधर दिखेगा 3 प्लस में 2 log x, ठीक, 3 प्लस में 2 log x, और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे होगा 1 माइनस में, मैं 6 को लिख सकता हूँ, अभी भी बोला ए बी के फॉर्म में बनाइए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू log x, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो खुल गया, लेकिन ये तब तक tan इनवर्स दिखेगा आपको, log a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में log स्क्वायर x हो जाएगा जी 2 log x, और यहाँ आपको log x देखिए 1 दिख गया, तो अगर यहाँ पे 1 दिख जाए और यहाँ पे 1 दिख जाए तो बस आप ए भी सोच लीजिए, क्या ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो लिखा है, दैट इज 2 log x, ठीक। और यहाँ पे log a अगर अपन पता करें a और b क्या है, तो क्या a है 3 और b क्या है 2 log x, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 प्लस में जी आपका tan इनवर्स 2 log x, ठीक, tan इनवर्स 2 log x, क्या यही होगा, अगर इसको खोले अपन तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स a क्या है जी आपका, a है जी आपका 1 और b क्या है आपका 2 log x, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, सॉरी मैं tan इनवर्स बोल रहा हूँ, हाँ tan इनवर्स 1 माइनस में जी tan इनवर्स 2 log x, माइनस में tan इनवर्स 2 log x, ठीक। और इधर से आपका खुला था क्या, प्लस में tan इनवर्स 3, प्लस में tan इनवर्स 3, और क्या खुला था यहाँ पे, प्लस में tan इनवर्स 2 log x, प्लस में tan इनवर्स 2 log x, क्या आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ गया, क्या tan इनवर्स 2 log x tan इनवर्स 2 log x खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच गया tan इनवर्स 1
प्लस में tan इनवर्स थी। अगर आप इसका डिफरेंस, क्योंकि सवाल वाला आपसे डिफरेंशिएशन ही पूछ रहा है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी जीरो। ठीक, तो कहानी पूरी खत्म हो गई, डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर डी, जीरो आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर 1 को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, कोई भी क्वेश्चन से अगर डाउट हुआ होगा, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर पूछ लेना। जाते आते मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हो यार तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऐसे ही। और WBJEE से पहले मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस कर दूंगा 2016, 17, 18, 19 और 20 तक के। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।